एक नाम जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, एलॉन मस्क। एक ऐसा इंसान जो या तो किसी के लिए हीरो है या किसी के लिए विलन। लेकिन एक बात तो पक्की है, उन्हें नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। चलिए उनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी की कहानी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसी होगी। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में दूसरे बच्चे तंग करते थे, वो आगे चलकर एक कंपनी का सीईओ बना, फिर निकाला गया, दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा और फिर वहीं से उठकर दुनिया बदलने वाला इनोवेटर बना। ये सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मस्क की कहानी एक आउटसाइडर की तरह शुरू होती है, एक ऐसे इंसान की जिसने मुश्किलों से लड़कर खुद को गढ़ा। देखते हैं उनके शुरुआती दिनों ने उन्हें कैसे बनाया। उनके बचपन की ये कुछ बातें बहुत कुछ कहती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में कोई बच्चा खुद से प्रोग्रामिंग सीख रहा है और फिर 12 साल की उम्र में अपना बनाया वीडियो गेम बेच भी देता है। ये दिखाता है कि कुछ अलग करने का जुनून तो उनमें शुरू से ही था। और फिर 17 की उम्र में एक बेहतर जिंदगी के लिए अपना देश छोड़ देना, ये उनके बड़े जोखिम उठाने के मिजाज की पहली झलक थी। पर सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं था। स्कूल में उन्हें काफी तंग किया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला महसूस करते थे। और शायद इसी अकेलेपन से भागने के लिए उन्होंने किताबों और कंप्यूटर की दुनिया में अपना एक अलग ही ठिकाना बना लिया। और यहीं से उनकी कल्पना और लीक से हटकर सोचने की आदत की नींव पड़ी। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 90 के दशक में। इंटरनेट की लहर दुनिया को बदल रही थी और इसी .com बूम में मस्क ने टेक की दुनिया में अपना पहला बड़ा दांव खेला। और यहीं उन्हें मिली पहली बड़ी कामयाबी और पहली बड़ी हार। स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी, वो भी सिर्फ 2 दिन में छोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा जुआ था। लेकिन मस्क को इंटरनेट के भविष्य पर पूरा भरोसा था और उनका काम करने का जुनून देखिए। हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करना, ऑफिस को ही अपना घर बना लेना, और इसी पागलपन, इसी मेहनत ने उन्हें पहली बड़ी कामयाबी दिलाई। Zip2 के बाद उन्होंने X.com शुरू की, जो आगे चलकर पेपाल बनी। ये एक और भी बड़ी सफलता थी। लेकिन कहानी ने फिर एक मोड़ लिया। उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी के सीईओ पद से हटा दिया गया और यहीं से एक पैटर्न बनना शुरू हुआ जो उनकी जिंदगी में बार बार दिखा। एक बड़ी सफलता और फिर एक बड़ा झटका। जब ईबे ने पेपाल को खरीदा तो मस्क को मिले $180 मिलियन। ज्यादातर लोगों के लिए ये जिंदगी भर की कमाई होती है, शायद रिटायरमेंट का वक्त। पर एलन मस्क के लिए ये तो बस शुरुआत थी। और अब आता है वो साल 2008, उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे नाटकीय मोड़। एक ऐसा वक्त जब सब कुछ दांव पर लगा था। जरा उस वक्त के हालात को समझिए। एक तरफ स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लॉन्च एक के बाद एक हवा में ही तबाह हो गए थे और कंपनी के पास पैसा खत्म हो रहा था। दूसरी तरफ टेस्ला प्रोडक्शन की मुसीबतों और जबरदस्त घाटे में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सपने एक साथ टूटने वाले हैं। और कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां एक नामुमकिन फैसला लेना था। मस्क के पास जो भी पैसा बचा था वो या तो स्पेसएक्स को बचा सकता था या टेस्ला को, दोनों को नहीं। कोई क्या करता है ऐसी हालत में? अपने 2 बड़े सपनों में से एक को चुनना और दूसरे को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देख। जब लग रहा था कि खेल खत्म, तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक आखिरी कोशिश, एक चौथा रॉकेट लॉन्च और एक डील जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। $1.6 बिलियन। जी हाँ, नासा ने स्पेसएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी का भरोसा था मस्क के एक पागलपन भरे सपने पर। और कमाल देखिए, इस एक डील ने दोनों कंपनियों की किस्मत पलट दी। नासा के कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसएक्स बच गई और इस कामयाबी को देखकर निवेशकों का भरोसा भी लौट आया। इससे मस्क को टेस्ला के लिए भी पैसा जुटाने में मदद मिली। मतलब एक तीर से 2 निशाने। उस 2008 के संकट से निकलने के बाद जो दौर शुरू हुआ वो था एक जबरदस्त उछाल का। यहां से मस्क ने 2 पूरे उद्योगों की तस्वीर ही बदल दी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को एक लग्जरी खिलौने से निकालकर आम लोगों की पहुंच तक पहुंचा दिया। और स्पेसएक्स, उसने तो स्पेस ट्रैवल के सारे नियम ही बदल दिए। ऐसे रॉकेट बनाए जो वापस जमीन पर उतर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष में जाने का खर्च बहुत ही कम हो गया। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे?
इसका जवाब शायद उनकी सोच में ही छिपा है। वो कहते हैं, यहाँ असफलता एक विकल्प है। अगर चीजें फेल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उनके लिए हारना सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। तो आज की तारीख में एलन मस्क कहाँ खड़े हैं? चलिए उनकी विरासत और उनके अगले बड़े दांव पर एक नज़र डालते हैं। एक ऐसा इंसान जो भविष्य की इबारत लिख रहा है, लेकिन जिसके साथ विवाद भी हमेशा चलते हैं। देखिए, मस्क की शख्सियत को समझना आसान नहीं है। एक तरफ है उनकी वो उपलब्धियां जिन्होंने दुनिया बदल दी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लीन एनर्जी, तो दूसरी तरफ है वो विवाद जो हमेशा उनके साथ चलते हैं, जैसे उनका मैनेजमेंट स्टाइल या उनके पब्लिक में दिए गए बयान। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके आज के प्रोजेक्ट्स तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। न्यूरल लिंक से वो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का सपना देख रहे हैं। स्टारलिंक से पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं और एक्स के जरिए फ्री स्पीच के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। ये सब आज की टेक्नोलॉजी की हदों को पार करने की कोशिशें हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या तरक्की की इस तेज रफ्तार के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना और इतने विवादों में घिरे रहना जरूरी है? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। और शायद यही सवाल एलन मस्क को हमेशा एक दिलचस्प और उलझी हुई पहेली बनाए रखेगा।